चलो तो आज इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। ये है आपका एनसीईआरटी क्लास 12 का चैप्टर 2। तो ये चैप्टर हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, सारा कॉन्सेप्चुअली हम लोग बिल्डअप करते जाएंगे सारा कॉन्सेप्ट्स। और मेरा आप लोग के लिए सजेशन भी यही रहेगा कि जब भी कोई चैप्टर पहली बार पढ़ते हो तो उसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझो। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आएगा तभी मैथ्स पढ़ने में मज़ा आएगा। और अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तब फिर आगे उतना मज़ा नहीं आता। और अगर एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तब फिर आगे आप बिल्डअप करते जाओ, तो उसमें जितना मर्जी आप बिल्डअप कर सकते हो। तो ये उन्हीं चैप्टर में से एक है जहाँ पर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो रहा है। और ये चैप्टर समझने के लिए आपको प्री रिक्विजिट क्या क्या है, क्या क्या चैप्टर का आपको जानकारी होना चाहिए। तो क्लास 11 का सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ये तीनों चैप्टर, और फिर क्लास 12 का जो पहला रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर है, तो ये चारों चैप्टर आप लोगों को आना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। और अगर अभी तक आप लोगों ने ये सारा चैप्टर्स नहीं पढ़ा है तो मेरा यूट्यूब चैनल पर ये सारा चैप्टर्स का वीडियोज़ है, तो फिर वो वाला सारा जाके देख लीजिए। लेकिन अगर वो सारा चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट अगर पूरा क्लियर है तो फिर ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन एक्स है, मतलब हमारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है। अब इसका हम लोग को ये चैप्टर में एम क्या है कि इसका इन्वर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है। इसका इन्वर्स, तो उसको हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे। अब जैसे ही हम लोगों ने इन्वर्स कहा तो हम लोगों ने जो रिलेशन एंड फंक्शन का चैप्टर किया था कंप्लीट अभी क्लास 12 का चैप्टर 1, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर कोई भी एक फंक्शन है हमारे पास, मान लो एक फंक्शन है एफ जो कि मैप कर रहा है फ्रॉम एक्स टू वाई, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया एक्स और इसका कोडोमेन हो गया सेट वाई। तो फिर हम लोगों ने कहा कि अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा फंक्शन जी एग्जिस्ट करता है जो कि मैप कर रहा है फ्रॉम वाई टू एक्स, फ्रॉम वाई टू एक्स, मतलब कि ये इन्वर्स कर रहा है। तो अगर यहाँ पर आप लोग जी ऑफ एफ लोगे, जी नॉट एफ लोगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो फिर वो क्या हो जाएगा आपका, तो एफ एक्स आपका एक्स को वाई पर मैप करेगा और फिर जी आपका फिर से वाई को वापस एक्स पर मैप कर देगा। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट एक्स। और फिर अगर हम लोग एफ ऑफ जी लेंगे तो जी क्या करेगा, जी वाई को आपका एक्स पे मैप करेगा, मतलब यहाँ के एलिमेंट को आप सेट एक्स पे मैप करेगा, और फिर एफ आपका क्या कर देगा, फिर से एक्स को वाई पे मैप करेगा। तो अगर आप लोग एफ ऑफ जी ले रहे हो, एफ नॉट जी ले रहे हो, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा ऑन सेट वाई, है ना। अगर ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आया जो मैंने अभी कहा, तो प्लीज़ रिलेशन एंड फंक्शंस का जो पहला जो चैप्टर 1 है उसका जो मैंने वीडियोस बनाए वो जाके देख लो। और फिर हम लोगों ने इसके बाद क्या कहा था, अगर फंक्शन ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जी हम लोग ढूंढ पा रहे हैं फंक्शन एफ के लिए, तो फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि ये जो फंक्शन एफ होगा ये आपका 1 to 1 होगा, ठीक है। ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया 1 to 1। और फिर ये जो फंक्शन होगा वो आपका ऑन टू होगा, है ना। समझ में आएगी बात, आई होप, कि अगर एक फंक्शन एफ है और फिर हम लोग एक फंक्शन जी ऐसा ढूंढ पा रहे हैं जो कि ये सारी चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ये जो फंक्शन एफ है वो 1 to 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए, ठीक है। और फिर हम लोगों ने और एक चीज़ क्या कहा था कि अगर ये फंक्शन 1 to 1 है एंड ऑन टू है, तो फिर हम लोग डेफिनेटली एक ऐसा फंक्शन जी ढूंढ पाएंगे जो कि ये सारा चीज़ सेटिस्फाई करता है। तो इस केस में हम लोग कहेंगे कि जो फंक्शन है वो हमारा इन्वर्टिबल है। तो जब भी हम लोग इन्वर्स का बात करते हैं कोई भी फंक्शन का, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन जो है 1 to 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। अगर 1 to 1 एंड ऑन टू है तभी जो है हम लोग उसका इन्वर्स डिफाइन कर पाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है। तो ये साइन एक्स को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में देखा था जब हम लोगों ने क्लास 11 में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा था। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पहले सबसे सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 1 to 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। और अगर 1 to 1 एंड ऑन टू नहीं है तब तो फिर हम लोग इसका इन्वर्स डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर हम लोग क्या करेंगे, जो इसका फंक्शन का डेफिनेशन है उसको चेंज कर देंगे, मतलब इसका जो डोमेन और कोडोमेन है उसको हम लोग चेंज कर देंगे। हम लोग डिफाइन ही उसको इस तरीके से करेंगे कि वो 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाए, ठीक है। फिर हम लोग उसका इन्वर्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है कि साइन एक्स जो है वो 1 to 1 एंड ऑन टू है कि नहीं। तो एक बार पहले रिव्यू कर लेते हैं साइन एक्स का। तो साइन एक्स को विजुअलाइज करने के लिए मैंने आपको दो तरीका बताया था जब हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर पढ़ा था। एक था ये यूनिट सर्कल से। तो यूनिट सर्कल में एसेंशियली होता क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, ठीक है। यूनिट सर्कल मतलब क्या है कि रेडियस 1 है, ये इसका सेंटर है, और यहाँ पर एक ये बॉल है जो कि यहाँ पर पूरा घूम सकता है, और कहीं पर भी ये है। तो फिर ये एक्स जो है ये एंगल है, रेडियंस में हम लोग मेज़र कर रहे हैं। तो जैसे जैसे बॉल आपका 0 से लेके यहाँ तक मूव करते रहेगा,
तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर जाएगा तो फिर उसको पॉजिटिव लेंगे, तो ज़ीरो से ये सारा एंगल इधर का आ जाएगा, और फिर क्लॉकवाइज जाएगा तो वो नेगेटिव होगा, तो फिर ज़ीरो से इधर का सारा ये नेगेटिव एंगल यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अगर यहाँ से हम लोग को साइन एक्स का वैल्यू पता लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन देखेंगे। मतलब कि अगर मान लो इधर से हम लोग लाइट मारेंगे टॉर्च का, तो फिर यहाँ पर जहाँ पर भी शेडो पड़ेगा उसका वैल्यू वही होगा, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या ले सकता है, -1, तो यहाँ पर -1, और फिर यहाँ से अगर घूम के यहाँ पर पहुँच गया तो फिर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 ले सकता है। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से लेके 1 तक। तो सेम चीज़ आपका यहाँ पर ग्राफ से भी दिख रहा है। और फिर हम लोगों ने क्या कहा था, ये ग्राफ बेसिकली यहीं से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर ज़ीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ ज़ीरो पर साइन ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो है ना, वर्टिकल प्रोजेक्शन ज़ीरो। फिर ज़ीरो से जैसे ये π/2 की ओर जाएगा, तो यहाँ से बॉल जैसे यहाँ पर गया तो एंगल क्या हो गया, π/2, और फिर साइन एक्स का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो ज़ीरो से π/2 की ओर गया तो ज़ीरो से 1 चला गया। फिर यहाँ से घूम के बॉल वापस, मतलब π/2 से पाई पे, π/2 से पाई पे, तो 1 से लेके आपका ये ज़ीरो पे आ गया साइन एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइकिल कंटिन्यू करते रहो कि हम लोग पाई तक पहुंच गए, फिर पाई से लेके 3π/2, तो फिर आपका ज़ीरो से लेके -1, ज़ीरो से लेके -1, फिर आपको ये मिल जाएगा। फिर 3π/2 से 2π, तो फिर आपका -1 से ये ज़ीरो, तो ये पूरा एक साइकिल मिल जाएगा। फिर जैसे ही बॉल घूमते रहेगा तो फिर ये वाला जो साइकिल है वो आपका रिपीट होते रहेगा, सारा पॉजिटिव एंगल इधर आ गया। फिर अगर आप बॉल को इस तरीके से घुमाते हो, तो जैसे ज़ीरो से -π/2, तो यहाँ से यहाँ जाएगा, तो ज़ीरो से -1 जाएगा पहले, ज़ीरो से -1, फिर ये आपका -1 से फिर से ज़ीरो, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आपका ये साइकिल रिपीट होते रहेगा। तो आप चाहे तो ये ग्राफ से इंटरप्रेट कर सकते हो साइन एक्स को, या फिर ये यूनिट सर्कल से भी, दोनों काफ़ी हेल्पफुल होता है। मैं जनरली दोनों को प्रेफर करता हूँ, जब कभी मन करे तो यहाँ से हेल्पफुल हो जाता है, या फिर बहुत सारे केसेस में ये यूनिट सर्कल जो है बहुत हेल्प करता है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो मेरा वीडियोज़ है वो जाके एक बार देख लो। तो अब यहाँ से हम लोग डोमेन और रेंज के बारे में क्या कह सकते हैं साइन एक्स का। तो डोमेन तो क्या है कि एक्स यहाँ पर घूमते रहेगा, तो आपका पूरा ज़ीरो से लेके यहाँ तक आपका जितना भी रियल नंबर्स है, तो सारे रियल नंबर्स के लिए ये कुछ ना कुछ आपका वैल्यू दे देगा, है ना। और फिर इधर नेगेटिव वाला भी, तो पॉजिटिव सारा कवर हो गया, नेगेटिव सारा कवर हो गया, ज़ीरो भी कवर हो गया, ठीक है। तो आपका डोमेन क्या हो गया, डोमेन पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर हो गया, ठीक है। और फिर आपका रेंज क्या है, रेंज हम लोगों ने देखा है कि ये मिनिमम यहाँ पर -1 होगा, और फिर मैक्सिमम ये 1 जा सकता है, तो -1 से लेके 1 तक। तो इसका रेंज क्या हो गया, रेंज आपका हो गया -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अब अगर हम लोग क्वेश्चन पूछे कि ये 1 to 1 है कि नहीं, तो 1 to 1, तो 1 to 1 के लिए हमेशा आप क्या कर सकते हो कि आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। अगर ग्राफ को मल्टीपल जगह पर कट कर रहा है, मतलब क्या कि ये 1 to 1 नहीं है। तो मान लो कि जैसे ये कोई भी वैल्यू ले लो, या फिर यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 1 ले लेते हैं यहाँ पर मान लो, ठीक है। या फिर सीधा आप लोग यहाँ पर ज़ीरो को देख सकते हो, ये वाला जो वैल्यू है, तो ज़ीरो क्या है, मल्टीपल जगह पर कट कर रहा है, मतलब कि इसके डोमेन में मल्टीपल यहाँ पर एलिमेंट्स हैं जो कि ज़ीरो पे मैप हो रहा है। तो कौन कौन सा ज़ीरो पे मैप हो रहा है, तो अगर आप लोग इस तरीके से विजुअलाइज करना चाहते हो, तो ये क्या हो रहा है, अगर ज़ीरो लोगे तो फिर ज़ीरो भी ज़ीरो पर मैप हो रहा है। फिर अगर आप लोग फिर से ये पाई लोगे तो पाई भी ज़ीरो पे मैप हो रहा है। फिर आप 2π लोगे, 2π फिर से ज़ीरो पे मैप हो रहा है। फिर 3π लोगे, 3π भी ज़ीरो पे मैप हो रहा है। फिर अगर आप यहाँ से देखो तो यहीं से आपको दिख जाएगा, बॉल अगर इस पोजीशन पर रहेगा या फिर इस पोजीशन पर रहेगा तो फिर आपका जो है ये साइन एक्स ज़ीरो होगा। तो ये पोजीशन मतलब क्या है, ज़ीरो, या फिर 2π ऐड कर दो तो 0, 2π, 4π, मतलब जितना भी इवन है वो सारा यहाँ पर आ गया। फिर ये आपका क्या हो गया, पाई, 3π, 5π, सारा ऑड, ठीक है। तो ये सारा इवन आ गया, ये सारा ऑड आ गया, और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, मतलब कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे आपका साइन एक्स ज़ीरो होता है। ये सब हम लोगों ने देखा है। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग को हो क्या मिल क्या रहा है कि ये फंक्शन जो है 1 to 1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी टू 1 है, मतलब कि मल्टीपल वैल्यू। जैसे हम लोगों ने एक ज़ीरो लिया, लेकिन आप यहाँ पर 1 देख सकते हो, तो 1 यहाँ पर क्या होगा, ये π/2 पर 1 हो रहा है। फिर π/2 में आप 2π जोड़ो तो फिर से 1 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर 5π/2, फिर से 2π जोड़ो फिर से 1 हो जाएगा, या फिर 2π घटाओ फिर से 1 हो जाएगा, मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज जो है वो है। तो ये 1 to 1 तो डेफिनेटली नहीं है, ठीक है, ये 1 to 1 नहीं है। अब ऑन टू है कि नहीं, तो मान लो मैं साइन एक्स को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि साइन एक्स मेरा फंक्शन है जो कि आपका रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, ठीक है। मतलब इसका डोमेन आपका
आर है और इसका जो कोडोमेन है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर आर है। तो अगर मैं कोडोमेन इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि सेट ऑफ रियल नंबर आर है, तब तो फिर अगर मैं कोई यहाँ पर ले लेता हूँ बाहर 2, ठीक है, तो 2 के करस्पॉन्डिंग कोई भी यहाँ पर आपको प्री इमेज नहीं मिलेगा, है ना। तो -1 से लेके 1 के बाहर अगर आप चले जाओगे तो मान लो ये आपका कोडोमेन है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर, तो -1 से लेके 1 तक अगर ये वाला इंटरवल छोड़ के आप कहीं भी बाहर चले जाओगे तो फिर इसका कोई भी यहाँ पर प्री इमेज नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम लोग फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करते हैं तब ये ऑन टू भी नहीं रहेगा, है ना। तो ये फंक्शन ना 1 to 1 है ना ऑन टू है। तो हम लोग ये जो फंक्शन है जिसका हम लोग डेफिनेशन हम लोगों ने इस तरीके से डिफाइन किया है, तो हम लोग को कुछ चेंज लाना पड़ेगा कि इस तरीके से डिफाइन करें कि ये हमारा 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाए, फिर हम लोग इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑन टू कर लेते हैं, काफ़ी आसान है। ऑन टू में क्या करना है कि ये सेट ऑफ रियल नंबर हटा के हम लोग बस इसका कोडोमेन क्या कर देंगे कि -1 से लेके 1 तक, मतलब कि इसका जो कोडोमेन है वो -1 to 1 है, -1 to 1 है। तो उसमें क्या होगा कि आप -1 से 1 के बीच में कोई भी आप यहाँ पर रियल नंबर ले लो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको प्री इमेज मिल जाएगा, है ना। तो जैसे ही फंक्शन का डेफिनेशन हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया तब फिर ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अब आपको सोचना पड़ेगा कि इसको 1 to 1 कैसे बनाया जाए। तो 1 to 1 का मतलब क्या है कि अगर हम लोग कोई भी एक x लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको एक इमेज या फिर कोई भी आप यहाँ से कोई भी एक एलिमेंट लेते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको बस एक प्री इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप लोग सोचोगे थोड़ा सा तो वहाँ से क्या आप लोग को चमक सकता है, अगर मैं ये सारा लाइंस हटा दूँ यहाँ से, तो फिर अगर सोचोगे कि ये 1 to 1 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर सोचो कि अगर मैं यहाँ से लेके बस यहाँ तक जो है अपना डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दूँ कि फंक्शन बस यहाँ से यहाँ तक है, -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ से सोचोगे तो बॉल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकता है, -π/2 से लेके π/2। तो फिर उसमें क्या होगा कि आपका -1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, -π/2, है ना। इसके करस्पॉन्डिंग एक ही प्री इमेज आएगा -π/2। फिर आपका कोई भी नंबर ले लो, 0 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा 0, फिर 1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका प्री इमेज π/2, है ना। तो यहाँ से लेके अगर मैं बस ये वाला जो रीजन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तब फिर क्या हो जाएगा आपका 1 to 1 हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे हो कि अब अगर डोमेन को यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से लेके π/2 तक, तो इसमें क्या होगा, ये सारा वैल्यू जो है वो हट जाएगा, है ना, ये सारा लाइन जो है वो हट जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर मैं फिर से दिखाऊँ तो अब जो है 0 के करस्पॉन्डिंग बस आपको 0 मिलेगा, ठीक है, और कोई नहीं मिलेगा। फिर अगर -1 लेते हो तो -1 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिल जाएगा, -π/2 मिल जाएगा। फिर अगर 1 लोगे तो 1 के करस्पॉन्डिंग एक आपको मिल जाएगा π/2, या फिर कोई भी आप y लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको एक सिंगल यहाँ पर x मिलेगा, ठीक है। तो अब कोई बच्चा बोलेगा कि ये तो ज़रूरी नहीं है कि -π/2 से π/2 ही हो। अगर मैं मान लो यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, π/2 से लेके 3π/2 तक, ठीक है, π/2 से लेके 3π/2 तक, तो ये वाला जो है रीजन ये आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा 1 to 1, है ना। अगर बस इतना रीजन आप लोग देखोगे तो फिर से 1 to 1 हो जाएगा। मतलब क्या है कि π/2 से 3π/2, मतलब कि यहाँ पर तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक वैल्यू, तो आपका -1 से लेके 1 कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि अब अगर मैंने ये वाला पार्ट भी चेंज कर दिया कि इसका जो डोमेन है वो -π/2 से लेके π/2 क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो अगर मैं sin x को इस तरीके से डिफाइन करता हूँ कि ये फंक्शन जो है -π/2 से लेके π/2 को -1,1 पे मैप कर रहा है, तो इसमें क्या हो गया, डोमेन आपका ये हो गया, कोडोमेन आपका -1,1 हो गया। तो हम लोग का ये जो sin x का ग्राफ है वो कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो बस यहाँ से लेके आपको कुछ इस टाइप का ग्राफ मिल जाएगा, है ना। इसको अगर मैं -π/2 लेता हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, और फिर अगर मैं यहाँ पर π/2 लेता हूँ तो फिर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम लोग को 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये 1 to 1 हो गया और फिर इसका कोडोमेन और रेंज भी सेम हो गया। तो अब जो है, अब हम लोग जो है इसका इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, है ना, साइन इन्वर्स x मैपिंग फ्रॉम -1,1 टू -π/2, π/2। तो वो साइन इन्वर्स क्या करेगा, 0 के करस्पॉन्डिंग आपको क्या निकाल के देगा 0, अगर 1 उसमें दोगे तो फिर π/2 आएगा, -1 दोगे तो -π/2 आएगा। लेकिन ये
कोई ज़रूरी नहीं है कि -π/2 से π/2 ही हो, है ना। π/2 से 3π/2 अगर लेंगे तब भी सेम चीज़ आ जाएगा, 3π/2 से 5π/2 लोगे तब भी सेम चीज़ आ जाएगा। लेकिन अगर 0 से पाई लोगे तब फिर नहीं हो रहा है। 0 से पाई लेने में क्या हो रहा है कि 0 से पाई, तो इसमें बस 0 से 1 कवर हो रहा है, फिर ये वाला पार्ट जो है वो छूट जाएगा, है ना। तो अगर ये वाला सारा जितना भी है -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2 या फिर 3π/2 से आगे, या फिर इधर पीछे -3π/2 से -π/2, ये सारा अगर में रेस्ट्रिक्ट करोगे तो सब में आपका 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है ये आपका प्रिंसिपल, इसको ब्रांच कहते हैं। अभी हम लोग थोड़े डिटेल में देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो जो डिस्कस किया है, अगर उसको फॉर्मली लिखा जाए तो फिर क्या है कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट 1 to 1 एंड ऑन टू ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंजेस, ठीक है। नेचुरल डोमेन मतलब क्या हो गया कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर, और फिर आपका रेंज जो है -1 से 1, हेंस देयर इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो आप अगर पूरा साइन एक्स को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो फ्रॉम आर टू आर, या फिर फ्रॉम -1 to 1 भी कर दो, ठीक है। तब फिर अगर इस तरीके से डिफाइन कर रहे हो तब जो है साइन एक्स आपका 1 to 1 एंड ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। तो in this chapter we shall study about the restrictions on domains and ranges of trigonometric functions which ensure the existence of their inverses and observe their behavior। तो हम लोगों ने वही अभी बात किया कि हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक रेस्ट्रिक्ट कर दें -π/2 से π/2, और साइन एक्स को जो है इस तरीके से डिफाइन कर दें कि -π/2 से लेके आपका π/2 ये डोमेन हो गया, और फिर इसका जो कोडोमेन है वो आपका -1 से लेके 1। तो इस तरीके से अगर डिफाइन कर देंगे तो फिर ये 1 to 1 एंड ऑन टू हो गया, और फिर इसका हम लोग इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं। अगर ये सारा डिस्कशन आप लोग को समझ में नहीं आया तो जैसे मैंने कहा पहले का जितना वीडियोज़ है मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस क्लास 11 क्लास 12, ये सारा वीडियो जाके देख लो। और जब तक पूरा अंदर से पूरा फील ना आ जाए प्रॉपर ये सारा कॉन्सेप्ट्स का, तब तक सोचते रहो, ठीक है। जब एक बार फील आना स्टार्ट होगा तब फिर और आगे और मज़ा आएगा। और फिर जो बात अभी मैंने कहा कि हम लोग अगर इसको इस इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट कर देंगे -π/2 से लेके π/2 यहाँ पर, तब भी ये क्या हो जाएगा आपका 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। या फिर मैं इसको ये इंटरवल ले लूँ π/2 से 3π/2, तब भी ये 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। अगर मैं इसको -3π/2 से -π/2 लेता हूँ तब भी ये 1 to 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। तो हमारे पास मल्टीपल ऐसे ब्रांचेस मिल रहा है जिसको कि हम लोग अपना डिफाइन कर सकते हैं ताकि इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर सके, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या कहा कि साइन एक्स जो है हमारा, या तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इसका डोमेन -π/2 से लेके π/2 तक है, और इसका जो कोडोमेन है वो -1 से 1 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज भी -1 से 1 है, तो फिर ऑन टू हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम लोग को पूरा दिख रहा है कि ये 1 to 1 भी होगा। तो अगर इस तरीके से डिफाइन करते हैं तो ये क्या हो गया, ये 1 to 1 एंड ऑन टू हो गया, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया। तो उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम लोग साइन इन्वर्स एक्स लिख रहे हैं, मतलब कि ये इसका इन्वर्स है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो -1 से लेके 1 तक ये इसका डोमेन हो गया, और फिर -π/2 से π/2 पे ये मैप कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका कोडोमेन हो गया या फिर रेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो ये हमारा साइन इन्वर्स एक्स हो गया। और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि -π/2 से π/2 लें, ये हम लोग अगर -3π/2 से π/2 लेते हैं, ये वाला जो रीजन है यहाँ पर भी हम लोग को 1 to 1 एंड ऑन टू मिल जाएगा। तो फिर साइन इन्वर्स एक्स हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि -1 से 1 से लेके ये -3π/2 पे से -π/2, ठीक है। इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी और ले लो, π/2 से 3π/2 ले लो, तो फिर इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग हमारे पास ऑप्शन है कि हम लोग क्या कर सके। लेकिन जो पूरा दुनिया ने एक्सेप्ट किया है कि जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे, तो वो है हमारा ये कि -π/2 से π/2, मतलब कि साइन एक्स को जो है हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इसका जो डोमेन है -π/2 से π/2 है, और फिर इसका जो कोडोमेन है वो आपका -1 से 1 है। तो अगर इस तरीके से डिफाइन करेंगे तो फिर हम लोग साइन इन्वर्स एक्स डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम क्या, इसका डोमेन क्या हो जाएगा -1, और फिर इसका कोडोमेन क्या हो जाएगा -π/2, π/2, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोगों ने कहा कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, ठीक है। तो ये पूरा दुनिया ने एक्सेप्ट किया है। अब क्यों किया गया है, तो फिर जो साइंटिस्ट ने, जो मैथमेटिशियन ने पहली बार ये सारा कॉन्सेप्ट दिया होगा तो उसने इस तरीके से किया होगा, ठीक है। अब क्यों किया होगा वो उसी को जाके पूछना पड़ेगा।
तो जब भी साइन इन्वर्स जो है, अगर हम लोग बस साइन इन्वर्स लिख दिया है और फिर स्पेसिफिकली ये सारा चीज़ मेंशन नहीं किया है कि इसका डोमेन ये है, कोडोमेन ये है, तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या समझना है कि हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का बात कर रहे हैं। मतलब कि साइन इन्वर्स का डोमेन ये है -1, और फिर -π/2, उसका कोडोमेन है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये चीज़ सोचना है। और अगर कभी क्वेश्चन इस टाइप से पूछना चाहेगा तो फिर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन करेगा कि -3π/2 से -π/2 उसका कोडोमेन है। ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग इसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि हमारे पास मान लो एक फंक्शन f है फ्रॉम x टू y, है ना, और फिर तो अगर ये फंक्शन मान लो 1 to 1 एंड ऑन टू है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं g फ्रॉम y टू x, ठीक है, जिसको कि हम लोग इन्वर्स कहेंगे f का, ताकि अगर हम लोग g ऑफ f लेते हैं तो g ऑफ f ऑफ x, तो फिर ये क्या करेगा कि f ऑफ x आपको x को y पे मैप करेगा और फिर g ऑफ y क्या कर देगा, y को फिर से वापस x पे मैप कर देगा। तो आपको आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा कि आपने x अंदर दिया, यहाँ पर x बाहर निकला, और फिर ये आइडेंटिटी फंक्शन किस पे होगा, सेट x पे। ठीक है, और फिर अगर आप लोग f ऑफ g लेते हो तो फिर g क्या करेगा कि y को x पे मैप करेगा, और फिर f ऑफ x करोगे तो आपको फिर से y मिल जाएगा। तो फिर f ऑफ g करोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट y। ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इसको इस तरीके से डिफाइन कर लिया, ये पहला वाला, ठीक है, कि साइन x जो है हमारा -π/2 से π/2 इसका डोमेन हो गया, और कोडोमेन या फिर रेंज -1 से 1 हो गया। साइन इनवर्स x इसका डोमेन -1 से 1 हो गया, और फिर इसका कोडोमेन या फिर रेंज क्या हो गया, -π/2 से π/2। ठीक है, तब फिर अगर हम लोग पहले ये लेते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, ठीक है, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, तो फिर ये क्या करेगा, x आपका पहले तो यहाँ पर x क्या हो सकता है, -1 से लेके 1 के बीच में, है ना, क्योंकि साइन इनवर्स का डोमेन वही है। तो वो क्या करेगा, -1, को जो भी नंबर डालोगे उसको इसके बीच में मैप कर देगा, -π/2 से π/2 के बीच में। ठीक है, फिर आपका साइन क्या करेगा, साइन -π/2 से π/2 को फिर से -1 से 1 के बीच में मैप कर देगा। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि हम लोग लेते हैं 1, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया इसको साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1, ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 क्या करेगा, 1 को ये मैप कर देगा आपका π/2 पे, है ना, और फिर ये क्या करेगा, साइन कि साइन ऑफ π/2 ये आपको फिर से 1 पे मैप कर देगा। तो ये क्या हुआ कि आपने 1 एंटर किया और फिर आपको बाहर भी 1 मिला। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया, जिसका कि जो कि मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x अगर लिखेंगे तो यहाँ पर सेट x क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1, ठीक है, जहाँ पर कि x जो है वो हमारा क्या है, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, अब अगर हम लोग अदर वे अराउंड करते हैं, साइन इनवर्स साइन ऑफ x, तो सबसे पहले ये जो x हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर, ये x क्या होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में, है ना, ये आपका डोमेन हो गया। तो फिर जैसे ही मान लो कि मैं अब लेता हूँ यहाँ पर π/2, ठीक है, तो क्या होगा कि साइन इनवर्स साइन ऑफ π/2, तो ये क्या करेगा, साइन क्या कर देगा, π/2 को मैप कर देगा 1 पे, और फिर साइन इनवर्स अब क्या करेगा कि साइन इनवर्स 1, तो फिर साइन इनवर्स 1 को वापस π/2 पे मैप कर देगा। तो अगर आपने π/2 डाला तो आपको क्या निकलेगा बाहर, π/2 फिर से मिल जाएगा। तो फिर से आपको आइडेंटिटी फंक्शन आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसको फिर से अगर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट x बोलेंगे तो यहाँ पर सेट x आपका क्या आ जाएगा, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x लिखा तो यहाँ पर x लिख दिया, साइन इनवर्स साइन ऑफ x लिखा यहाँ पर x लिख दिया तो ये दोनों सेम हो गया। नहीं, ये दोनों सेम नहीं हुआ, है ना। यहाँ पर हम लोग को साफ दिख रहा है, यहाँ पर x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -1 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है ऑन दिस सेट -1 से 1, और फिर ये कहाँ पर है आइडेंटिटी फंक्शन, ये है -π/2 से π/2 पर। ठीक है, ये इस पर है। इसको कन्फ्यूज़न हटाने के लिए आप लोग क्या सोच सकते हो कि जैसे यहाँ पर है साइन ऑफ साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब ये x क्या, ये डोमेन में होना चाहिए -1, तो फिर यहाँ से आप लोग ये सोच सकते हो कि यहाँ से जो भी आइडेंटिटी निकलेगा वो आपको -1, 1 पे निकलेगा।
और फिर साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो फिर यहाँ पर जो आइडेंटिटी आएगा वो आपका माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिएगा, ये दोनों का बीच में अंतर आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर ये कन्फ्यूजन ज़िंदगी भर रह जाएगा। ठीक है, तो अभी सोच लो, आधा घंटा सोचना है, 1 घंटा सोचना है, जितना भी सोचना है, लेकिन काफ़ी सिंपल है। ठीक है, आप लोग ऐसे सोच सकते हो कि यहाँ पर सेट एक्स है, ये आपका सेट एक्स क्या है, मान लो कि माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। ठीक है, ये पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आर है। तो हमारा साइन क्या कर रहा है, साइन फंक्शन कि इसको ये मैप कर रहा है, मान लो कि मैं सेट वाई कह रहा हूँ, -1 से लेके 1 है ना, ये सारा क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो -1 से लेके 1 पे मैप कर रहा है, तो हमारा साइन जो है वो ये कर रहा है। अब साइन इन्वर्स क्या कर रहा है, साइन इन्वर्स आप ये वाला जो होगा इसका डोमेन हो जाएगा कि -1 से लेके 1 साइन इन्वर्स, फिर ये क्या करेगा, -1 से लेके 1 को ये मैप कर देगा माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू पर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग अगर सोचोगे तब फिर कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स लेना है, मतलब क्या कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे पहले कि -1 से 1 तक हो गया, -1 से 1 को ये माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू पर मैप कर रहा है। ठीक है, ये साइन इनवर्स, फिर साइन आपका क्या करेगा, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को फिर से -1 से 1 तक, तो फिर ये -1 से 1 जो है फिर से -1 से 1 पे मैप हो गया, तो फिर यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग को इस पे मिल जाएगा। ठीक है, और अगर ये सोचना है तो सबसे पहले साइन क्या करेगा कि ये वाला जो सेट है -पाई बाई टू से पाई बाई टू, इसको मैप करेगा -1, 1 पे, फिर आपका साइन इनवर्स -1, 1 को फिर से पाई बाई टू से पाई बाई टू पे मैप कर देगा, तो फिर ये वाला जो होगा आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाएगा इस पे कि पाई बाई टू से पाई बाई टू फिर से उसी पर मैप हो रहा है। अब नेक्स्ट ये सब सारा चीज़ करने के बाद अब हम लोग ग्राफ पे आते हैं कि साइन इन्वर्स का ग्राफ कैसे बनाया जाए। तो कभी भी जब फंक्शन से आपको उसका इन्वर्स का ग्राफ बनाना है तो 2-3 तरीका है सोचने का। एक तरीका क्या है कि एक तो पहले ही सीधा यहीं से सोच लेते, तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि सबसे पहले क्या हो रहा था कि साइन क्या कर रहा था, -पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू को वो मैप कर रहा था -1 से लेके 1 तक, है ना। अगर पाई बाई टू पे बॉल है तो फिर -1 पे मैप होगा, 0 पे तो 0 पे, पाई बाई टू पे है तो 1 पे, मतलब कि यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से कि पाई बाई टू पे -1 मिल रहा था, 0 पे 0, फिर पाई बाई टू पे 1। अब साइन इन्वर्स क्या करेगा आपका कि वो -1, 1 को मैप करेगा पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक, है ना। तो फिर अगर हम लोग इस तरीके से दिखाना चाहें साइन इन्वर्स एक्स को, तो साइन इन्वर्स एक्स क्या करेगा कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1, और फिर ये -1 से लेके 1 को मैप करेगा आपका पाई बाई टू। ठीक है, यहाँ पर इसको पाई बाई टू, और फिर ये मैप करेगा इसको पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। ठीक है, तो फिर ये कैसे मैप करेगा कि ये -1 को पाई बाई टू पे मैप करेगा। ठीक है, -1 को ये पाई बाई टू, मतलब ये पॉइंट आ गया, या फिर यहाँ से भी सोच सकते हो आप लोग कि पाई बाई टू -1 पे मैप हो रहा था तो -1 पाई बाई टू पे मैप होगा। ठीक है, तो -1 जो है पाई बाई टू पे, फिर 0 आपका 0 पे, 0 0 पे, तो फिर एक ये पॉइंट हो गया, और फिर 1 जो है वो आपका पाई बाई टू, 1 जो है पाई बाई टू। और फिर यहाँ पर क्या देख सकते हैं हम लोग कि -1 से 0 जैसे ही जाएंगे तो फिर ये पाई बाई टू से 0 की ओर जाएगा, तो ये पाई बाई टू से जो है आपका 0 की ओर जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना चाहिए मुझे कुछ इस टाइप से बनाना चाहिए। ठीक है, और फिर जैसे ही हम लोग 0 से 1 की ओर जाएंगे तो फिर ये 0 से आपका पाई बाई टू की ओर जाएगा, 0 से आपका पाई बाई टू की ओर जाएगा। ठीक है, ये अच्छे से ग्राफ नहीं बना यहाँ पर, मतलब कि कुछ इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो कि -1 से 1 अगर जाएंगे तो फिर ये पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप लोग यहाँ से सोचो कि ये इसका डोमेन हो गया और फिर ये इसका कोडोमेन हो गया या फिर रेंज हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है सोचने का कि जो भी आपका a, b पॉइंट होता है या फिर x, y जो भी पॉइंट होता है वो आपका इन्वर्स में क्या हो जाएगा, b, a या फिर y, x। तो यहाँ पर जो भी आपका पाई बाई टू, -1 था, तो फिर वो इन्वर्स वाले फंक्शन में क्या हो जाएगा, -1, पाई बाई टू, तो -1, पाई बाई टू, या फिर यहाँ पर पाई बाई टू, 1 था, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, पाई बाई टू। ठीक है, तो ये जो वाला जो है y है इसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया -1, 1, और फिर यहाँ वाला जो था पाई बाई टू से पाई बाई टू उसको यहाँ पर प्लॉट कर दिया पाई बाई टू से पाई बाई टू। ठीक है, ये एक तरीका हो गया सोचने का। ठीक है, द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स
फंक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन बाय इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई एक्सेस। ठीक है, मतलब a कॉमा बी अगर यहाँ पर है तो फिर यहाँ पर आपका b कॉमा ए हो जाएगा। ये एक तरीका हो गया सोचने का। और एक तरीका क्या है सोचने का कि ग्राफ ऑफ एन इनवर्स फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द करिस्पॉन्डिंग ग्राफ ऑफ ओरिजिनल फंक्शन एज अ मिरर इमेज दैट इज़ रिफ्लेक्शन अलॉन्ग लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर आप लोग क्या सोच सकते हो कि यहाँ पर अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाए है ना, मतलब कि y इज़, ये स्ट्रेट लाइन सोचना है इसको कि हम लोग y इज इक्वल टू एक्स बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पूरा एग्जैक्ट ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो इसके अलॉन्ग अगर आप लोग रिफ्लेक्शन लोगे, मतलब कि रिफ्लेक्शन लोगे तो क्या हो जाएगा कि ये कुछ इस टाइप से आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्रीन वाला कर्व। तो फिर अगर ये रिफ्लेक्शन लोगे अलॉन्ग y इज इक्वल टू एक्स तो फिर आपको जो है ये वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीका है सोचने का, सबके बारे में सोचिएगा, लेकिन एंड में जो है आपको दिमाग में क्या रखना है कि साइन इनवर्स का जब भी आप लोगों को ग्राफ चाहिए तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसका डोमेन क्या हो गया -1 से लेके 1, इसका कोडोमेन या फिर रेंज क्या हो गया -π/2 से लेके π/2। ठीक है, और फिर आपका क्या हो रहा है यहाँ पर कि 1 पर ये π/2 होगा। ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ तक 0 और फिर यहाँ से यहाँ तक फिर से ये -π/2, मतलब कुछ इस टाइप का जो है ग्राफ आपका दिखेगा। ठीक है, तो ये साइन इनवर्स जो हो गया ये क्या हो गया, इसका डोमेन क्या हो गया -1 से लेके 1 तक। ठीक है, और फिर कोडोमेन या फिर रेंज क्या हो गया -π/2 से π/2। तो ये ग्राफ सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए। और याद करने का तरीका क्या है, जैसे हम लोगों ने लॉजिकली पूरा समझा है अभी तक, सब कुछ लॉजिकली समझिए और फिर लास्ट में आके ये सारा जैसे समराइज़ किया कि इसका डोमेन हो गया -1 से 1, कोडोमेन हो गया या फिर रेंज हो गया -π/2 से π/2, और फिर 2-3 बार एक ग्राफ खुद से बनाइए। और फिर जैसे ही हम लोग और आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर सब दिमाग में सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने साइन के लिए यहाँ पर सारा चीज़ किया है, अब आप लोग एज एन एक्सरसाइज लीजिए कि आप लोग कॉस के बारे में सोचिए। ठीक है, जैसे जैसे हम लोगों ने बिल्डअप किया था, सबसे पहले कॉस लिया। ठीक है, फिर यहाँ पर यूनिट सर्कल में भी आप लोग सोच सकते हो। ठीक है, यूनिट सर्कल में क्या हो जाएगा कि इंस्टेड ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्शन हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन देखते हैं कॉस के लिए। ठीक है, तो फिर ऐसे भी सोच सकते हो या फिर सीधा यहाँ ग्राफ से। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि सोचो इसका डोमेन क्या है, इसका कोडोमेन क्या है। ठीक है, इसका रेंज क्या है, ये सारा चीज़ सोचो। फिर सोचो कि इसको कैसे डिफाइन किया जाए कि ये जो फंक्शन है वो 1-to-1 हो जाए एंड ऑन टू हो जाए। ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट। तो आप लोग इसको एज एन एक्सरसाइज लीजिए, थोड़ा सा सोचिए। ठीक है, जब तक खुद से नहीं सोचोगे, सोचने स्टार्ट नहीं करोगे, तब फिर मज़ा नहीं आएगा मैच में। ठीक है, एक बार खुद से सोचना स्टार्ट कर दिया तो जैसे हम लोगों ने साइन के लिए किया है सब कुछ, तो वैसे ही कॉस के लिए भी हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन एक बार थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा खुद से सोचिए, उसके बाद फिर अगला वीडियो देखिएगा जहाँ पर हम लोग कॉस इन्वर्स के लिए सारा चीज़ सेम करते हैं। ठीक है, और बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सीधा जैसे साइन इन्वर्स के लिए हम लोगों ने किया तो सीधा बच्चा रटना स्टार्ट कर देता है कि साइन इन्वर्स हो गया तो फिर ये आपका यहाँ से हो गया, ये -1 हो गया, -1 हो गया, -π/2, ये आपका π/2। ठीक है, तो फिर बस हो गया। बहुत सारे बच्चों के लिए साइन इन्वर्स फंक्शन जो है बस इतने में ही सिमट के रह जाएगा। ठीक है, लेकिन ये पहली बार में नहीं करना है। पहली बार में जैसे हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है वैसे आप लोग को पढ़ना है। फिर बाद में जब समराइज़ करना पड़ेगा या फिर दिमाग में याद रखना है, तब फिर इस टाइप से याद रख सकते हो। लेकिन ये पहला स्टेप नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप जैसे हम लोगों ने पूरा लॉजिकली समझा है चीज़ों को, वैसे लॉजिकली समझो। उसके बाद फिर ये वाला होता है कि समरी स्टेप, या फिर दिमाग में अगर रखना है साइन इन्वर्स, या फिर कभी भी साइन इन्वर्स बोला जाए तो फिर ये वाला चीज़ चमकना चाहिए। ठीक है, तो सिमिलरली आप लोग एज एन एक्सरसाइज ये कॉस के लिए करो। कॉस इन्वर्स के लिए इस टाइप से निकालो कि ग्राफ कैसा निकलता है, डोमेन क्या निकलेगा उसका, कोडोमेन क्या निकलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच मैं कह देता हूँ यहाँ पे 0 से π। ठीक है, तो इसके बारे में सोचिएगा, या फिर और सारा जितना ब्रांच हो रहा है जहाँ पर ये 1-to-1 ऑन-टू ये सब चीज़ हो रहा है, तो ये सारा चीज़ सोचिएगा। और फिर अगले वीडियो में जो हम लोग कॉस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, और जो बच्चे PDF नोट्स ये सब मांग रहे हैं तो प्लीज़ PDF नोट से आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग वीडियो जैसे देख रहे हो तो फिर साथ में नोट्स बनाते जाओ। अगर वीडियो पॉज करना है वीडियो पॉज करो, फिर से प्ले करना है फिर से प्ले करो, लेकिन नोट्स खुद से बनाओ। जब तक खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तब फिर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर साथ में आप लोग अपना NCERT बुक भी रेफ़र कर सकते हो, ये सारा लेक्चर उसी पर बेस्ड है।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और प्लीज़ ये एक्सरसाइज करिएगा कि कॉस एक्स, जैसे हम लोगों ने साइन के बारे में सारा ये वीडियो में किया है, वैसे ही आप लोग कॉस के बारे में सोचो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।